नमाज ब्रेक खत्म करने के हेमंता के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है, जिसे विपक्ष मुस्लिम विरोध के चश्मे से देख रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हेमंता सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। हेमंता सरकार के इस फैसले पर मौलाना साजिद रशीदी ने भी नाराजगी जाहिर की है। जो हम लोगों के सरकार ने 65% जो आरक्षण बढ़ाया पिछड़ा दलित आदिवासियों का, उसको शेड्यूल लाइन में डालने, और हम आपको बता दें इधर भी सर कि मामला जो है कोर्ट में चला गया, और हम लोग जानते थे कि ये भाजपा नहीं चाहती है और किसी भी कीमत पे शेड्यूल लाइन को जो है और आरक्षण को वो समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण उसने शेड्यूल लाइन में लोगों ने नहीं डाला। ये कितने निचले स्तर और घटिया राजनीति है कि इबादत नमाज जैसी इबादत के लिए वक्त न दिया जाए। ये काम कोई अधर्मी कर सकता है, या वो कर सकता है जिसको इस्लामोफोबिया मुसलमानोफोबिया हो गया हो। एक तरफ जहां इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने विपक्ष को करारा जवाब भी दिया है। देश जो संवैधानिक प्रतिबद्धता जिसकी सेकुलर होगी, उस देश में जो है वो सरकारी जो कामकाज है उसके बीच में ब्रेक जो है वो किस पूजा के लिए, किस प्रेयर के लिए, किस नमाज के लिए, किस धार्मिक काम के लिए होता है, नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे तो एक चलन चल रहा है कि साहब अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है, तो अंग्रेज़ तो जो है वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, तो क्या उसी को कंटिन्यू करना है क्या? मुझे लगता है कि इस तरह का माहौल जो लोग खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो एक तो सबसे बड़ी बात है वो जो हमारा सेकुलर कैरेक्टर है, जो हमारा संवैधानिक जो प्रतिबद्धता है, उस पर हमला करते हैं। तो मुसलमान का मामला नहीं है। तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, ये मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। तो ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे, मैं जानता हूँ। अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म करने का हेमंता का फैसला उस विजन के साथ भी देखा जा रहा है जिसे पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि अब वक्त आ गया है जब देश को सेक्युलर सिविल कोड की ओर बढ़ना चाहिए। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं, और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो। असम में नमाज ब्रेक के फैसले पर सियासत जारी है। ऐसे में सवाल है कि सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की खातिर सेकुलर विधान का विरोध क्यों? तो सबसे बड़ा सवाल ये कि समाज हित के फैसलों का एक ही वर्ग क्यों विरोध करता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां यूपी यहां सिपाही भर्ती की परीक्षा का आज आखिरी दिन है और अब तक परीक्षाएं बेहतर तरीके से आयोजित की गई हैं और सफलतापूर्वक की गई हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ, अयोध्या और सीतापुर की, जहां आज आखिरी दिन है और जो अभ्यर्थी हैं उनकी यहां पर भीड़ लगी दिखाई दे रही है। कड़ा रुख रखा है प्रशासन ने और यही वजह है कि सख्ती की वजह से अब तक किसी गड़बड़ी की कोई खबर नहीं आई है। परीक्षा जो केंद्र है उस पर मुस्तैदी बरती जा रही है, पुलिस खास एहतियात रख रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो करके दिखा दिया। चाहे अपराधियों को ठिकाने लगाना हो या फिर नकल माफिया पर नकेल कसना हो, इसका जीता जागता उदाहरण है यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा।
5 दिन चली सिपाही भर्ती परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के खत्म हो गई। इसके पीछे योगी मॉडल की सफलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का लाउड एंड क्लियर मैसेज था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जो भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेगा उस पर कड़ा एक्शन होगा, और एक्शन भी ऐसा जो दूसरों के लिए नजीर बन जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सिपाही परीक्षा शुरू होने से पहले योगी सरकार पर तंज कसा था, लेकिन योगी मॉडल के आगे उनकी भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई। देखिए, पेपर लीक कोई नई चीज नहीं है। आप पुराना भी उठा करके देखेंगे इतिहास, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा सवाल निकल करके आया था, जिसमें करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो, जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाले योगी आदित्यनाथ ने बता दिया था कि जो भी युवाओं के साथ दुस्साहस करने की कोशिश करेगा उसके साथ उतनी ही सख्ती से निपटा जाएगा। चाहे कोई भी हो, किसी को भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। नजीर बनवाएंगे, दोस्तों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। यही वजह है कि यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा 5 चरणों में बिना किसी रुकावट के खत्म हो गई। न कहीं पेपर लीक की घटनाएं सामने आई, न नकल माफिया परीक्षा के दौरान अपने पांव पसार सके। इसके पीछे योगी मॉडल है। कल यानी चौथे दिन 94 संदिग्ध चिन्हित किए गए। 13 मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी हुई। कानपुर में 3 शातिर दबोचे गए। अब तक कुल 409 संदिग्ध पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा यानी पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और सीतापुर में 8 केंद्र बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो रखी गई है। हर चीज को चेक किया जा रहा है। 60,000 पदों के लिए लगभग 50 लाख विद्यार्थियों ने यहाँ पर अपना नॉमिनेशन भरा है। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं, जो चेकिंग है उसे बढ़ाई गई है और ऐसे में उनकी बस एक ही मांग है कि इस बार पेपर लीक ना हो पाए, क्योंकि फरवरी में जब पेपर हुए थे उसके बाद उन्हें निरस्त कर दिया गया था। लेकिन 60,000 पदों के लिए 50 लाख अभ्यर्थियों ने जब आवेदन किया है तो वो बार बार सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक ना हो। परीक्षा शुरू होने से पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। यही वजह है कि पेपर पहुंचने से लेकर परीक्षा होने तक कड़ा पहरा लगा दिया। कोई भी चूक ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए।